हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो देखें ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति जैसा कि नाम से ही है, ट्रिग्नोमेट्री जैसा नाम से ही है कि ये किसी त्रिभुज से संबंधित होती है। इसका रिलेशन क्या होगा, ट्रायंगल से। लेकिन ये त्रिकोणमिति मुख्यतः त्रिभुज से तो संबंधित होती है, लेकिन किस समकोण त्रिभुज से संबंधित होती है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो और दो न्यून कोण यानी कि दो एक्यूट एंगल हो और एक राइट एंगल, एक एंगल राइट एंगल हो और दो एंगल एक्यूट एंगल हो। त्रिकोणमिति का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, ये मैथमेटिक्स की वो शाखा है जिसका प्रयोग किया जाता है ऊंचाई और दूरी निकालने में। जिसे मान लिया ये कोई मीनार है, ये मीनार है, हम इससे कुछ दूरी पर हैं, ये दूरी है, हम यहाँ पे हैं और हम यहाँ पे चढ़ना नहीं चाहते और हम चाहते हैं इसकी ऊंचाई हमें पता चल जाए, इसकी ऊंचाई हमें पता चल जाए। तो ये जो विधियाँ इसके निकालने का जो तरीका है, जिस गणित के जिस ब्रांच में है उस ब्रांच को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। और इसे निकालने के लिए हमें त्रिकोणमिति का ज्ञान होना चाहिए। या मान लिया हम यहाँ खड़े हैं, कहीं गहराई पे है और हम गहराई में पानी के अंदर जाना नहीं चाह रहे, लेकिन हम पता लगाना चाह रहे हैं कि ये कितना गहरा पानी है। तो इसके लिए हमें त्रिकोणमिति की मदद लेनी पड़ेगी। त्रिकोणमिति की सहायता से हम इसके निकाल सकते हैं गहराई, ऊंचाई या दूरी। यानी कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा है जिसमें हम ऊंचाई, दूरी या गहराई संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं। यह त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम समकोण त्रिभुज से संबंधित उसकी भुजाओं और कोणों में अनुपात का संबंध ज्ञात करते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी और ये है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब 90 का राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये दो एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब न्यून कोण है। तो एंगल ए के लिए अगर हम निकाल रहे हैं, एंगल ए के लिए ये भी भुजा क्या होगी, ए होगी एडजेंट साइड, एडजेंट साइड ऑफ एंगल ए, या इसे हम कहते हैं बेस और हिंदी में कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। और ये क्या होगी, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, या इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हिंदी में कहते हैं लंब। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये होती है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस या हिंदी में कहते हैं कर्ण। यानी कि समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 का होता है, दो कोण न्यून कोण होते हैं। अगर एंगल ए के लिए हम लिखना चाह रहे हैं तो उसके पास वाली भुजा बेस होगी या एडजेंट साइड ऑफ द एंगल होगी, उसके सामने वाली भुजा अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए होगी, परपेंडिकुलर या लंब होगी, और जो तीसरी भुजा बचती है वो कर्ण होगी। त्रिकोणमिति के रेशियो को निकालने के लिए हमें त्रिकोण समकोण त्रिभुज को समझना जरूरी है, उसके एंगल को समझना जरूरी है और किस प्रकार ये होता है। अब हम एक इसके त्रिकोणमिति रेशियो को देखते हैं। रेशियो को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो को निकालने के लिए पहले हम समकोण त्रिभुज की पहचान और उसके लंब, कर्ण, आधार यानी कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस का बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए। जिसे हमने मान लिया ये हमारा है एक समकोण त्रिभुज, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसका है एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी। हम एंगल ए के लिए लिखेंगे, ये 90 का है तो ये हमने बताया परपेंडिकुलर पी मान लें, ये बेस बी मान लें और हाइपोटेनियस एच मान लें। हमें निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या टी रेशियो ये नहीं कहते हैं,
टी रेशियोज, या हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कैसे हम निकालते हैं? पहले तो ये होते हैं कितने, ये 6 होते हैं साइन। ये साइन जो है इसका सबसे पहले प्रयोग हमारे गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्हीं ने किया था। दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है सेक, चौथा होता है कॉसेक, कॉसेकेंट होता है, कॉसेक कहते हैं। पांचवा होता है, तीसरा टेन होता है, टेन। ये होता है सेक, और छठा होता है कॉट। ये आप लोगों को 6 जो रेशियो हैं ये बिल्कुल पता होने चाहिए, बिना इनके कुछ नहीं होगा। अब जैसे हम इन्हें निकालते कैसे, इन्हें निकालने के लिए एक ट्रिक है, LAL बटे के, ये मतलब लाल बटे कका, यानी कि लंब बटे लाल बटे कका। ये होता है साइन के लिए, ये याद करने का तरीका होता है। ये कॉस के लिए होता है, ये टेन के लिए होता है, ये कॉसेक के लिए होता है, ये सेक के लिए होता है, और ये कॉट के लिए होता है। अब जैसे हमें साइन ए, अब चूंकि एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं तो सबका एंगल ये लगा दे, ये। अब जैसे हमें पहला निकालना है साइन ए, तो साइन ऑफ ए, एंगल ए क्या होगा, लाल बटे कका यानी कि लंब, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस यानी कि पी अपान एच। ये हमें पहला रेशियो मिल गया। दूसरा जो है कॉस ए, कॉस ए क्या है, आधार बटे कारण यानी कि बेस अपान हाइट, बेस अपान हाइपोटेनियस, बी अपान एच। अगला जो है साइन कॉस के बाद में आता है टेन ए। अब टेन के लिए आप देखो लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, ये। फिर है कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण अपान लंब यानी कि हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, एच अपान पी। कॉसेक के बाद क्या आएगा, सेक ए, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण अपान आधार यानी कि हाइपोटेनियस अपान बेस, एच अपान बी। अगला है हमारा कॉट ए, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, बेस आधार बटे लंब यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि पी। अब ये जो 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनमें संबंध भी होता है, रिलेशन भी होता है। तो वो रिलेशन क्या होता है उसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सबसे पहले हम 1/2 कर देंगे, यानी कि ये होगा साइन ए अपान कॉस ए। ये क्या होगा, पी अपान एच अपान बी अपान एच, ये चीज कैंसिल हो जाएगा, ये होगा पी अपान बी। तो आप देख लें पी अपान बी किस में है, पी अपान बी 10 में है, यानी कि हमारा हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा 10 है। ये हमें एक नया फार्मूला मिल गया, साइन ए अपान ए कॉस ए क्या होता है 10 है। अब फिर इन्हें उल्टा कर दें, अब हम अगर इसी को कर दें 2/1 तो क्या हो जाएगा, कॉस ए ऊपर हो जाएगा अपान साइन ए। कॉस ए कितना होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, ये कितना होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कैंसिल। तो ये हो जाएगा बी अपान पी, और बी अपान पी क्या है,
कॉट ए, क्या है कॉट ए, कॉट ए, यानी कि हमें फार्मूला मिल गया कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर कॉट ए। ये दो फार्मूले, ये 6 रिलेशन थे, उससे 2 फार्मूले और बने। अब होते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन इनमें होता है। तो वो क्या होता है, उसके लिए यहाँ पे इसे मिटा देते हैं इसका काम खत्म हो गया है। जिसे हमें लिखना है कॉसेक ए, जिसे साइन ए है। साइन ए जो है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, ये है। अगर हम इसे लिखते हैं 1 अपान, ये क्या होगा h अपान पी, मतलब p को हम नीचे ले आए, साइन ए, और h अपान पी देखो क्या है कॉसेक है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1 अपान कॉसेक ए। इसी प्रकार और भी रिलेशन होते हैं। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं कॉस ए अपान 1 अपान सेक ए और टेन ए बराबर 1 अपान कॉट ए। ये इतने रिलेशन होते हैं। 6 रिलेशन हमारे मेन थे और 6 से 2 ए बने और 6 रेसिप्रोकल वाले बने। तो ये सारे रिलेशन है। अब इन पे आधारित एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 8.1 का एक्सरसाइज है। 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी इनके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए हमारा समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ए एंगल है ए और ए एंगल दिया है और ए दी है 24 सेंटीमीटर, ए दी है 7 सेंटीमीटर। तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसके अनुसार क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इससे हम ए सी निकालेंगे, ये होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये होता है 576। आपको 1 से 30 तक की संख्याओं के वर्ग और घन याद होने चाहिए कंपटीशन के लिए। 49 ये जब जोड़ेंगे होगा 625। तो ए सी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 625 यानी कि प्लस माइनस 25, यानी कि हम माइनस छोड़ देंगे, ए सी बराबर लिखेंगे 25। ये हमें मिल गए 25 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। पहले एंगल ए के लिए है साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस यानी कि पी अपान एच। ई के लिए परपेंडिकुलर सामने की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितनी है 25, यानी कि हो जाएगा 7 अपान 25 साइन ए। बी है, इसका सेकेंड पार्ट है कॉस ए। कॉस ए होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25। तो कॉस ए हो जाएगा 24 अपान 25। अब इसी प्रकार सेकेंड में दिया गया है साइन सी। तो जब हम एंगल सी की बात करते हैं तो सी के सामने क्या कोण परपेंडिकुलर, सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी। सी के लिए परपेंडिकुलर होगी ये भी, और हाइपोटेनियस ए सी, यानी कि साइन सी आपका हो जाएगा 24 अपान 25 और कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी इसी प्रकार
हो जाएगा बेस। इसके लिए बेस होगा एडजेंट साइड, इसके पास वाली जो भुजा है BC बटे AC। तो cos C का मान हो जाएगा 7/25। हाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR फाइंड tan P माइनस cot R। और ट्रायंगल दिया गया है, PQ दी गई 12 सेंटीमीटर, क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल है, PR है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम QR फाइंड करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये होता है PR² बराबर PQ² प्लस QR²। ये है 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस QR², 13 का वर्ग 169 माइनस 144 QR² बराबर हो जाएगा 25। तो QR बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5, यानी कि ये हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 10P P के लिए परपेंडिकुलर है 5, सामने वाली भुजा, बेस है 12, ये है 5/12। कॉट R, कॉट क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर। R के लिए बेस है 5 और परपेंडिकुलर है 12। हमें निकालना है 10P माइनस कॉट R, यानी कि 5/12 माइनस 5/12 कितना आ जाएगा? 0। यही हमारा आंसर है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज में आपको प्राप्त होंगे।